बताइए कि जो पहली महिला मंत्री बनी है वो मंत्री कब बनी, उप मुख्यमंत्री कब बनी? मतलब फैक्ट आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आना चाहिए कि जो पहली महिला मंत्री है वो मंत्री कब बनी, उप मुख्यमंत्री कब बनी? मंत्री बनी तब किसकी सरकार थी, उप मुख्यमंत्री बनी तब किसकी सरकार थी? कौन उस समय मुख्यमंत्री थे राजस्थान के? तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए बच्चे कुछ। केपी आचार्य, तो देखिए पहली महिला मंत्री, अभी मैंने आपको कहा राजस्थान में 160 सीटों पे चुनाव हुआ, एक भी मंत्री शुरू में नहीं बनी थी, एक भी एमएलए जो है वो महिला नहीं थी। ठीक है, ये फर्स्ट विधानसभा में महिलाओं का आंकड़ा है। इसके बाद उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में कुछ महिलाएं जीत कर आई, जैसे यशोदा देवी। तो यशोदा देवी पहली एमएलए मानी जाएगी, फर्स्ट एमएलए। तो आंसर जो यशोदा देवी है उनके लिए फर्स्ट एमएलए, तो एमएलए बनते मंत्री बन सकता है लेकिन मंत्री नहीं बना। इसके बाद दूसरी महिला जो उपचुनाव में जीत कर आई थी वो थी कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल, और कमला बेनीवाल का राजस्थान की नहीं पूरे भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री में महिलाओं के रूप में एक बहुत बड़ा नाम है। देखिए अभी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। जितनी महिलाएं सुन रही है इस बात को आप अच्छे से समझिए, हमारे पूरे भारत में वैदिक काल के समय महिलाओं का बहुत नाम आएगा। जैसे आपने कभी सुना हो गार्गी, ठीक है, बहुत सारी महिलाओं के नाम आपको वैदिक काल में, लोपामुद्रा। उसके बाद एक पता नहीं महिलाओं के डेवलपमेंट को लेकर वैदिक काल के बाद का जो टेन्योर है वो इतना रिच नहीं लगता। उनकी हिस्ट्री में आप देखेंगे तो बहुत सारी महिलाओं के नाम, मतलब जितना वैदिक काल में मैंने जब ढूंढा तो 30-32 महिलाओं के नाम मिले। मैं कभी इस पे क्लास लूंगा, महिला दिवस को लेकर इसको हम समर्पित करेंगे पूरा महिलाओं के रेस्पेक्ट में, महिलाओं के सम्मान में। तब आप देखोगे कि महिलाओं को ऑटोनॉमी वैदिक काल में ज्यादा थी। उसके बाद आप ये कहें कि अंग्रेजों के काल तक यदि हम बात करें तो भारत में महिलाओं का वो दर्जा कभी प्राप्त नहीं हो पाया जितना प्राप्त होना चाहिए। या तो हम हमारे जो एपिक पीरियड है उनमें देखते हैं या फिर हम वैदिक काल में देखते हैं, लेकिन वैदिक काल के बाद से महिलाओं का उतना उत्थान नहीं दिखाई देता। उसके बाद हम संविधान बनने के बाद ये कह सकते हैं भारतीय संविधान में भी लगभग 15 महिला सदस्य थी और बहुत सारी सक्रिय महिला सदस्य थी। उसके बाद से महिलाओं की भूमिका संविधान में बढ़ाई गई, समानता के अधिकार के तहत महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए। यहाँ तक कि पंचायतों में तो लगभग आधी महिलाएं, 50% तक रिजर्वेशन राजस्थान जैसे राज्यों में मिलते हैं। तो अब महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ रही है। संसद में, विधानसभा में महिला विधायक कितनी, ये सवाल खूब पूछे जाते हैं और ये पॉलिटिकल डेमोग्राफी है। हमें ये जानना जरूरी है कि महिलाओं की राजनीतिक स्थिति क्या है। राजस्थान की पहली महिला विधायक पहले विधानसभा चुनाव में नहीं बनी थी, फिर उपचुनाव में आई थी। उसमें उपचुनाव में यशोदा देवी और कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल को 1954 में जयनारायण व्यास सरकार के मंत्रिमंडल में, आप ये कह सकते हैं बाद में सुखाड़िया सरकार के मंत्रिमंडल में इनको मंत्री बनाया गया। और जो कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी और इनका टेन्योर यदि आप इनके बारे में थोड़ा सर्च करोगे तो ये कई राज्यों में राज्यपाल रही। जब गुजरात में जो मोदी है वो मुख्यमंत्री थे, उस समय कमला बेनीवाल एज ए गवर्नर भी कार्य कर रही थी। तो कमला बेनीवाल जो है ये अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री बनी और इनका जो टेन्योर है वो शायद 2003 वर्ष में ये उप मुख्यमंत्री के रूप में रही है। 2003 में सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया, फिर चुनाव हुआ था और वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम बन गई थी। तो राजस्थान में अब तक कितने उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं? 5। और नाम पूछे जाए आपको, सबसे पहले उप मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल, उसके बाद में आपको नाम याद होना चाहिए हरिशंकर भाबड़ा, उसके बाद बनवारी लाल बैरवा, उसके बाद कमला बेनीवाल और सबसे बाद में सचिन पायलट। ये राजस्थान के 5 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये दोनों जो बनवारी लाल बैरवा और कमला बेनीवाल अशोक गहलोत सरकार में, हरिशंकर भाबड़ा भैरव सिंह शेखावत सरकार में और टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया और बाद में इस समय मुख्यमंत्री बने जयनारायण व्यास। और सचिन पायलट अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन बाद में विवाद है आपके सामने ही है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। गायत्री देवी पहली महिला लोकसभा सांसद है जो स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ती थी। यशोदा देवी पहली एमएलए है। शारदा भार्गव पहली महिला राज्यसभा सांसद है। ये पहली महिला लोकसभा सांसद है। ये पहली महिला एमएलए है राजस्थान की और ये पहली महिला मंत्री है। तो ऐसे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। आजादी के बाद से महिलाओं के जो डेटा है, जैसे 2 महिलाएं राष्ट्रपति बन गई, कई महिलाएं राज्यों में राज्यपाल बनी, जैसे सरोजनी नायडू के बारे में आप देखोगे तो पहली महिला राज्यपाल का दर्जा जाता है। तो महिलाओं का जो आज के टाइम में जितने एग्जामिनेशन होते हैं आप ऐसा देखते हो कि जो टॉपर होती है, जैसे राजस्थान में ज्यादातर आरएएस की परीक्षा में, यूपीएससी के एग्जाम में आप देखोगे महिलाएं टॉपर आ रही है। तो एक डेनियल गोलमैन थे जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस पे कहा था कि भविष्य की सदी महिलाओं की होगी और महिलाएं राज करेगी। तो आप देखना आने वाले टाइम में महिलाओं की जो अथॉरिटी है, पॉलिटिशियन जो रोल है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि महिलाओं का इमोशनल इंटेलिजेंस कंसेप्ट काफी मजबूत होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो महिलाओं के बारे में पूरा आपको पता होना चाहिए। जब आप कभी देखें, ये सवाल आरएएस में है राजस्थान की राजनीतिक जननांकी, पॉलिटिकल डेमोग्राफी ऑफ राजस्थान, तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान का पॉलिटिकल डेमोग्राफिक कंसेप्ट क्या क्या रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान में 5 साल